हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का मैथ्स। ठीक है, उसमें सबसे पहले तो हम अपनी कंटेंट देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर जो इस बुक में हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर आता है रियल नंबर्स, सेकंड है पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, arithmetic progression, triangles, coordinate geometry, introduction to trigonometry. This is very important chapter. Some applications of trigonometry, circles, constructions, area related to circles, surface area and volume, statistics, and last chapter is probability, but not the least, because this is very interesting chapter and also confusion, because बच्चे जो हैं इसको देखकर तो बहुत आसान समझ लेते हैं कि बहुत इजी चैप्टर है, बट ये करने में उतना ही कन्फ्यूज़न वाला है। सो धीरे धीरे हम इन सब चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हम शुरू करेंगे यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि इस ईयर आप लोगों की एक्सरसाइज 1.1 कट होने की वजह से हम 1.2 से डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम 1.2 पर आते हैं, जहाँ हमें क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इस क्वेश्चन में जितने भी हमें नंबर्स दिए हैं उन सब के फैक्टर्स को हमने, प्रोडक्ट्स को हमने प्राइम फैक्टर्स बताना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है जो कि है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 140, जिसके अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो ये बनते हैं हमारे पास। ठीक है, अगर हम लोगों को पता है 2 × 7 जो है वो 14 होता है, और अगर हम 20 लेंगे और 7 लेंगे तो 140 बनेगा। अगर हम 2 लेंगे और 70 लेंगे तो भी 140 बनेगा। हमेशा फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें सबसे छोटे फैक्टर्स को लेना होता है, छोटे डिजिट्स को लेना होता है। सो हम लोग करते हैं, 2 पर जाते हैं हम 140, 2 के टेबल पर 14 कहाँ पर आता है, 7 पर, 0 एज इट इज़। अब फिर से हम 2 पर जाते हैं, देखिए इस तरह अगर हम करें तो इसके टेबल पर 70 आना तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम चाहें तो 60 ला सकते हैं, क्योंकि 2 3 6 होता है। ठीक है, 0 हमने नीचे ले ली, 10 बन गया, मतलब 2 के टेबल पर 10 भी आता है, पॉसिबल है 5 पर। सो हमारा 70 भी है जो इस पर आ गया 35 पर। अब इसके पीछे देखिए आप लोग, ऑड नंबर है जो कि ना 2 पर जाएगा। ठीक है, इसका जाना इम्पॉसिबल है, तो हम कोई ऐसा डिजिट लेंगे जो कि डिवाइड हो जाए, या ये ऑड नंबर भी उसके साथ अपने फैक्टर्स बना ले। सो हम क्या ट्राई करेंगे, छोटी डिजिट को लेना, जहाँ हम लेंगे 3 या 5। अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास आती है तो हम लोग सबसे पहले इवन नंबर को छोड़कर ऑड नंबर देखते हैं और छोटा ऑड नंबर देखते हैं, स्मॉलर ऑड नंबर, कि क्या उससे हमारा जो डिजिट है वो डिवाइड हो जाती है या नहीं। सो सबसे पहले अगर हम 3 पर देखते हैं तो 3 पर जाना 35 का जो इम्पॉसिबल है, तो और ऑड नंबर क्या जा रहा है हमारे पास, 5, तो हम 5 पर देख लेते हैं। 5 पर तो 35 सबको पता है, 5 7 35। ठीक है, सो यहाँ पर जो 35 हमने लिया था ये जाएगा 5 पर, 7 35। अब जो 7 है वो तो ऑड नंबर है, वो किसी के टेबल में नहीं आता, वो अपने ही प्राइम नंबर में आता है, तो हम 7 पर लेंगे 1। सो इस तरह से हमने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, देखकर ध्यान से। अगर एक भी आप लोग इसका पेयर गलत करते हो तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो गलत आ जाती है।
एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके बताती हूँ। जैसे पहले मैंने आप लोगों को ऊपर समझा दिया, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करके बता दूँगी साथ में। ओके, 156 है हमारे पास, इसमें इसकी पीछे वाली डिजिट जो है हमारे पास इवन है, तो हम किस से लेंगे? सबसे छोटे इवन नंबर से, 2 से। 156 78 पर आता है, ये भी इवन है तो ये फिर से 2 पर जाएगा। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 39 आता है, जो कि अब पीछे ऑड नंबर है, ये 2 पर नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 नंबर पे जो ऑड नंबर है। अब जो 13 आ रहा है, ये 13 भी किसी के टेबल में नहीं आता और ये ऑड भी है, तो ये अपने ही प्राइम नंबर पे जाएगा 13 पर। इस तरह से इसका हमने निकाल लिया फैक्टर, ठीक है। तो हम इसके नीचे क्या करेंगे? 156 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। इसको लिखने का और भी तरीका है। ये जो 2 है, ये है तो एक ही डिजिट, तो इसको हम स्क्वायर में ले सकते हैं। 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। सो इस तरह से हमने ये सॉल्व करना है। ओके, इसी तरह से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, जो कि है 3825। ऐसे बड़े डिजिट्स वाले भी अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें डरने की, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। इट इज़ अ वेरी सिंपल वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, सो हम लेते हैं, हमारे पास हमें पता है कि इसमें इवन नंबर तो आ नहीं रहा, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि अगर यहाँ इवन नंबर नहीं है तो यहाँ शुरुआत जो होगी वो ऑड नंबर से होगी और सबसे छोटे ऑड नंबर से होगी, ठीक है। सो हमने शुरू किया 3 से, जो कि ऑड नंबर है और छोटा भी है, तो 3825 रखा, 3 के टेबल पर डिवाइड किया तो ये आता है 1275 पर। इसके पीछे फिर से जो है ये ऑड नंबर है, और अगर हम इसको फिर से 3 पर करते हैं तो ये सॉल्व हो जाता है 425 पर। इसके बाद फिर हमारे पास जो है पीछे ऑड नंबर ही आता है। अब इस बार हमने देखना है कि ये 3 पर नहीं जाता। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 85 पर। फिर हमें पता है कि ये तो साफ साफ पता चल रहा है ये सीधा 5 के टेबल पर कट होगा 17 पर, क्योंकि 17 5 85 होता है। 17 जो है वो ऑड और प्राइम नंबर है, तो ये अपने ही प्राइम नंबर पर जाएगा और इस तरह से इसका प्राइम फैक्टर्स निकल जाएंगे। सो इसका क्या बना? 3825 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, जिसको हम और किस तरह लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है हमारे पास 5005। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो मैं इसको करके बता देती हूँ, खुद करके समझाती हूँ मैं। अब बच्चे यहाँ देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसके बीच में तो ये 2 ज़ीरोस दे दिए हैं, इनका कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। पर आप लोग ये तो देख सकते हैं कि इसके आगे और पीछे जो ऑड नंबर दिया हुआ है दोनों इक्वल दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं। तो क्या हम इसको कॉमन मानकर 5 पर ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं। 5005, अगर हम इसको कॉमन माने तो यहाँ हम क्या लेंगे? 1001, समझे? और यहाँ क्या लेंगे? 11। ओके, फिर हम देखेंगे कि इसको किस तरह से हमें कटिंग की जा रही है। इसको कटिंग करने पर क्या आता है हमारे पास? डिवाइड करने पर कुछ इस तरह आता है। तो ये जो एक ऑड नंबर आ रहा है और डिजिट बन रही है हमारे पास, तो इसको हम अगर करें तो 7 के टेबल पर 13 पर ये कट हो जाता है। 13 7 91। सो ये जो 13 है ये फिर से एक ऑड और प्राइम नंबर है, तो ये अपने ही प्राइम नंबर पर कट हो जाएगा। ठीक है, समझ लगी आप लोगों को? तो फिर इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं? 5005 इक्वल्स टू 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13। ये
अकेले अकेले हैं, इसमें किसी का भी कोई स्क्वायर नहीं आता। सो आप लोग समझ गए इस क्वेश्चन को। सो हम स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। सो हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि हमें दिया गया है 7429। ये एक डिजिट दी है जिसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ये अगर आप लोगों को लगे, एक चीज़ बताती हूँ मैं, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया था, अगर आपको पिछली वाली डिजिट इवन लग रही है तो इवन छोटा नंबर लीजिए, अगर आपको ऑड लग रही है तो ऑड छोटा नंबर लीजिए। बट अगर आप लोगों को पीछे वाली डिजिट ऑड मिल रही है और वो बड़ा नंबर है तो वो जाएगी भी हमेशा बड़े नंबरों पर, ठीक है। सो इस तरह से आप लोगों ने इसके फैक्टर बना के देख लेने हैं। ये 17 पर जाएगा, बड़े डिजिट पर जाएगा। तो अगर हम इसकी कटिंग पर जाते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आता है, जो कि फिर 19 के टेबल पर जाता है। फिर ये 19 के टेबल पर 23 से बनता है इसका फैक्टर, तो 23 जो ऑड प्राइम नंबर है। सो फिर ये कहाँ जाएगा, ये अपने ही प्राइम नंबर पर जाएगा। इस तरह से हमने इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। ये भी अलग अलग है तो इसके में भी कोई भी स्क्वायर जो है वो नहीं आएगा। सो यहाँ पर हमने अपना फर्स्ट पार्ट जो कंप्लीट किया है। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पर, जो कि है हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सबसे पहले तो यहाँ हमें कंडीशन दी है कि जो भी हमें यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका हमने LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है, और दोनों ही पेयर्स में हमने क्या वेरीफाई करना है कि जो इसका LCM होगा और HCF होगा इनटू में होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारे पास इसमें कंडीशन दी गई है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से, जो कि हमें दिया गया है 26 एंड 91। ओके, सो सबसे पहले हमने इन दोनों का LCM निकालना है, देन HCF निकालना है। सो स्टार्ट करते हैं 26 डिजिट से। जैसा कि हमने पहले किया था, 26 जो है वो इवन नंबर है, लास्ट में 2 पर जाएगा। 2 के टेबल पर 6 आता है 3 पर, और 2 के टेबल पर 2 आता है 1 पर। सो 13 जो है वो प्राइम नंबर है और ऑड है, सो ये अपने ही टेबल पर जाएगा और ये इसका जो है पूरा प्राइम फैक्टर बन गया। इसी तरह से हमने 91 का भी जो फैक्टर निकाल लिए हैं। अब इसके फैक्टर निकालने के बाद ये तो हो गए LCM दोनों का, ठीक है। अगर हम लिखते हैं कि 26 का जो है वो बनता है 2 × 13, ठीक है, और 91 का बनता है 7 × 13। तो इन दोनों में से हमने एक कॉमन फैक्टर निकालना है, वो हमें दिख रहा है 13, और ये जो 13 है इसको हम क्या मानेंगे, अपना HCF। ओके, HCF तो हमारे पास आ गया। अब हमने LCM निकालना है, तो LCM कैसे निकालेंगे, LCM इक्वल्स टू, ये जो हमारे पास बचे हैं, क्या बचा है 2 × 7 × अब ये कॉमन क्या निकाला हमने 13, ये था LCM। अब LCM को हमने सॉल्व करके क्या लिखना है, सॉल्व करने के बाद हमारे पास LCM जो है वो आता है 182। इसको हमने सॉल्व भी करना है। पहले तो हमने सिर्फ फैक्टर्स निकाल के बताने थे, बट इसमें जब उन्होंने हमें मांगा है कि LCM HCF दोनों निकालने हैं, तो HCF तो हमारे पास आ गया, तो LCM हमने सॉल्व करके बताना है, ठीक है। उसके बाद जो हमें इस क्वेश्चन में कंडीशन दी गई थी, LCM इनटू होना चाहिए HCF के और इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से हैं, ये जो क्वेश्चन वाले हमें दिए गए हैं 26 और 91, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास HCF भी आ गया, LCM भी आ गया। सो हम उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू
नंबर्स। ठीक है, ये हमने उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ लिख लिया। हमारे पास एलसीएम जो है वो आया 182 इंटू 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या था हमारे पास, एक था 26 इंटू एक था 91। ठीक है, यही दो थे हमारे पास। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 2366 और इसको भी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 2366। चलो जी, हमारा तो काम बहुत ही आसान हो गया। इसी तरह से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है, ख़त्म होता है। इसके नीचे आप लोग लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ओके, क्योंकि यही तो हमने प्रूव करना था कि जो एलसीएम और एचसीएफ एक दूसरे के इक्वल हैं, वो इसके जो इनटू में है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल में है। तो वैसा ही हुआ हमारे पास, जो एलसीएम एचसीएफ को हमने मल्टीप्लाई कर कर जो निकाला वो इन दोनों का मल्टीप्लाई का भी इक्वल है ना, सेम आ गया। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। सो सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, सेकंड पार्ट बहुत ही आसान है। सो इसी तरह से हमने इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करने हैं। मैं कुछ और इसका एक आधा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे कि है सेकंड क्वेश्चन 5, 10 एंड 92। ये भी बहुत इजी है, ये आप लोग खुद करेंगे और मेरे को कमेंट्स में बताएंगे कि आप लोगों को ये समझ आया या नहीं, या और किस तरह से मैं आप लोगों को दोबारा समझा सकती हूँ। ओके, ये था सेकंड इसका क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है मैं करवा देती हूँ आप लोगों को, सेकंड आप लोगों का होमवर्क है। सेकंड क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क। थर्ड क्वेश्चन पर हम जाते हैं, जो कि है हमारे पास 336 एंड 54। ओके, सबसे पहले हम 336 का फैक्टर निकालेंगे। ये भी जाएगा 2 पर। ठीक है, 2 पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, सॉरी ये 2 पर नहीं 3 पर जाएगा। जब हम इसको 3 पर लेंगे तो 3 पर हमारे पास इसकी कटिंग होती है 1, 1, 2 पर। ओके, सो जब हम इसको करते हैं, इसको करने के बाद हमारे पास, रुकिए मैं दोबारा आप लोगों को ये क्लियर लिख के बताती हूँ। सो इस तरह से करते हैं। पहले जिस तरह हम कर रहे थे 2 के टेबल 3 के टेबल पर लेके, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता, तो हमने सबसे छोटे डिजिट को सबसे पहले ऊपर रखा। 2 पर अगर हम इसकी डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरह से इसके फैक्टर्स हमारे पास बनकर आ जाते हैं। ये तो है 336 का फैक्टर। अब हम निकालते हैं 54 का, जो कि है ये भी हमारे पास 2 पर ही जाएगा। ओके, 2 पर जाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से इसका आ जाता है 27। अब 27 जो ऑड नंबर है वो 3 पर जाएगा। 3 9 ज़ा 27, ये भी 3 पर जाएगा। 3 3 ज़ा 9। ओके, तो ये इसके फैक्टर्स हमारे पास बन गए। ठीक है, अब हम इन दोनों का जो फैक्टर निकाल के एचसीएफ निकाल लेते हैं। 336 इक्वल्स टू 54 इक्वल्स टू, ठीक है, 336 का हमारे पास बनता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हमारे पास बन रहा है। और 54 का हमारे पास क्या बन रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास और एक हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है ना। तो एचसीएफ हमारा क्या निकला, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। एचसीएफ हमारा जो हुआ वो 6 हुआ। सो अब हमने निकालना है इसमें एलसीएम। इसका एलसीएम निकालने के लिए ये जो बाकी बचे डिजिट्स हैं उसको हमने लिखना है। कितना 2 बचा हमारे पास, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 इंटू 7 इंटू 1 एंड 2, 3 इंटू 3 इंटू हमारे पास क्या आया था एचसीएफ 6, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका एलसीएम बना। एलसीएम को सॉल्व कर कर जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास इसका आंसर जो है वो आता है 3024। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया, एलसीएम।
अब हमने HCF भी निकाल लिया, LCM भी निकाल लिया, तो अब हम यहाँ लगाएंगे सिचुएशन LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, LCM हमारे पास क्या आया था 3024 इंटू HCF था 6, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 336 इंटू 54। ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन अगर सेम हुआ तो मान लो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो पूरा सही है। सो हमारे पास जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आ रहा है, दैट मीन्स हम लोगों का ये क्वेश्चन भी सही है, हमारी ये सिचुएशन इस पर कर रही है, प्रूफ कर रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों के दो पार्ट जो हैं वो कंप्लीट जो हो जाते हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, ये दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के पास क्वेश्चन 3 लेकर आऊँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।